2054 में निफलहेम ग्रह पर मिकी बर्फ से ढके हुए एक गहरे दरार में जागता है। उसी समय वह एक जहाज देखता है और अपने दोस्त टिमो को बुलाता है, जो मिकी को जीवित देखकर हैरान है। लेकिन टिमो बाहर आकर मिकी का फ्लेमथ्रोवर पकड़ लेता है और कहता है कि मिकी को बचाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह तो जल्द ही मर जाएगा। मिकी एक क्लोन है, सटीक रूप से 17वां। हर बार जब वह मरता है, कंपनी बस एक और शरीर बना देती है। उसकी यादें हर हफ्ते कंप्यूटर में अपलोड होती हैं और जब नया शरीर बनता है तो उनमें डाली जाती है। इस तरह उसकी याददाश्त में फर्क नहीं पड़ता। यह विज्ञान विभाग की दिनचर्या का इतना आम हिस्सा बन गया है कि वे प्रक्रिया के दौरान मिकी पर ध्यान नहीं देते। मिकी 17 को प्रिंट करते समय प्रिंटर से एक नली गिर गई, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हुई। फिर वैज्ञानिक ने इसे जोड़ा। पृथ्वी पर क्लोनिंग प्रतिबंधित है, केवल अंतरिक्ष में एक्सपेंडेबल्स पर होती है। मिकी एक एक्सपेंडेबल है, मतलब उसे खतरनाक काम के लिए भेजा जाता है बिना जोखिम की चिंता किए, क्योंकि वे बस एक और बना सकते हैं। एक दिन उसे मरम्मत के लिए अंतरिक्ष यान के बाहर भेजा गया। मिकी को जल्दी समझ आया कि वे झूठ बोल रहे थे। मशीन सही थी। वे सच में चाहते थे कि वह विकिरण के संपर्क में आए और जो भी महसूस करे उसे साझा करे, जब तक कि वह धीरे धीरे मर न जाए। अचानक एक औजार गिरा और उसका हाथ कट गया, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प था। अगला मिकी जिसे उन्होंने प्रिंट किया, उसके पास सिर्फ 15 मिनट थे, इसलिए वैज्ञानिक नमूने लेने पर ध्यान देने लगे, जिन्हें डोरोथी ने विशेष कहा। यह 4 साल पहले शुरू हुआ। पृथ्वी पर मिकी टिमो का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसने उसे कुछ संदिग्ध लोगों से ऋण लेने के लिए राजी किया ताकि वे एक मैक्रोन की दुकान खोल सकें। व्यापार अच्छा नहीं चला और जल्द ही खतरनाक लोग उनसे भुगतान मांगने लगे। टिमो और मिकी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने खास ग्रेनेड फेंके जिन्होंने उन्हें बेहोश कर दिया। जब वे जागे तो उनकी मुलाकात माफिया बॉस डेरियस से हुई, जिसे अपने शिकारों के शरीर को चैनसो से काटने में मजा आता था। दोस्तों को समझ आ गया कि अगर उन्होंने पैसे नहीं जुटाए तो उनकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया। मिकी ने कॉलोनी अभियान के लिए आवेदन किया, लेकिन लाखों लोग भी ऐसा कर रहे थे। अभियान का नेतृत्व पूर्व सांसद केनेथ कर रहे थे, जो पिछले 2 चुनावों में हार चुके थे। उसके पास कई कट्टर समर्थक थे जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और इससे उसे एक धार्मिक निगम से बड़ी प्रायोजन राशि मिली। किसी तरह टिमो को पायलट के रूप में एक शिक्षार्थी परमिट मिल गया, जिससे उसके लिए अभियान में जगह पाना आसान हो गया। मिकी के पास कोई योग्यता नहीं थी, इसलिए उसने बिना पढ़े आवेदन पर एक्सपेंडेबल चुना। एक कंपनी के प्रतिनिधि ने मिकी को एक्सपेंडेबल्स के बारे में बताते हुए उसे द्वारा कराया। प्रिंटर ने अंतरिक्ष यान से सभी जैविक कचरे को लिया, जैसे भोजन के अवशेष, मानव अपशिष्ट और मृत शरीर भी, ताकि नए क्लोन बनाए जा सकें। लेकिन मिकी उसकी मोहक सुगंध से बहुत विचलित था, इसलिए उसने उसकी बातों में से शायद ही कुछ सुना। महिला ने उसके माथे से पिंपल हटा दिया ताकि वह हर कॉपी में न हो। फिर मिकी को प्रारंभिक स्कैन के लिए मशीन में भेजा। उसने उसकी यादों का बैकअप लिया, जो एक ईंट में संग्रहित थीं। उसे एक विशेष घोल का इंजेक्शन दिया गया, जिसने उसकी पुरानी यादों को जगाया, जिससे मिकी को अपनी मां की मृत्यु याद आई। कार की सवारी के दौरान छोटे मिकी ने एक लाल बटन दबाया और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस याद को फिर से जीने से उसे मानसिक टूटन हुआ। महिला ने उसे बंदूक दी और सिस्टम पर विश्वास दिखाने के लिए खुद को समाप्त करने को कहा। मरने की आदत डालने के लिए मिकी ने हिम्मत की और ट्रिगर दबाया। कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी और मिकी को दल के साथ नई जिंदगी में तालमेल बिठाना पड़ा। खाना बहुत खराब था और सभी को सख्ती से राशन मिलता था। अगर वे ज्यादा लेने की कोशिश करते तो अलार्म बजता और उन्हें छोड़ना पड़ता। चालक दल के पहले दोपहर के भोजन पर केनेथ अपनी पत्नी यालेफा के साथ आया, जो चर्च की सहायक थी। साफ था कि केनेथ उतना बुद्धिमान नहीं था और यालेफा व चर्च उसे उद्देश्यों के लिए कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अधिकांश चालक दल उनके प्रशंसक थे और उन्हें देखकर उत्साहित थे, लेकिन कुछ शांत रहे। तभी मिकी ने सुरक्षा एजेंट नाशा को देखा और तुरंत उसे पसंद करने लगा। नाशा ने मिकी को अपनी मेज पर बुलाया और मिकी शामिल हो गया। उसने अपना खाना साझा किया और वे तुरंत घुल मिल गए। उसी समय केनेथ ने मिशन पर बड़ा भाषण दिया कि उन्हें दूसरे ग्रह पर अपनी समाज बनानी है, क्योंकि राशन सीमित होंगे जब तक कॉलोनी नहीं बनती। केनेथ नहीं चाहते थे कि वे ज्यादा कैलोरी खर्च करें, इसलिए उन्होंने सभी शरारती संबंधों पर रोक लगा दी। लोगों को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रह पर पहुंचने पर संभोग प्रोत्साहन अभियान शुरू होगा। उनके प्रशंसक उन्हें नायक मानते थे, लेकिन नाशा और मिकी को इस नियम की परवाह नहीं थी और वे गुप्त रूप से गंदा होने लगे। अपने खाली समय में वे अपनी स्थितियों की योजना बनाते और बाद में दोहराने के लिए नंबर देते। चालक दल के सदस्य मिकी से अक्सर पूछते कि मरना कैसा लगता है, जिससे वह असहज होता। एक दिन नाशा ने धमकी दी कि वह गोली मार देगी ताकि वे जान सकें। इससे कैफेटेरिया में लड़ाई हो गई और सुरक्षा ने उन्हें रात भर पिंजरे में बंद कर दिया। मिकी का राशन आधा कर दिया गया जब काई और जेनिफर जैसी महिलाएं मिकी के पास बैठकर दोस्ती करने की कोशिश करती। नाशा जल्दी से बीच में आकर याद दिला देती कि वह पहले से ही किसी के साथ है। अंततः जहाज निफ्लहाइम पहुंचा और वैज्ञानिकों ने मिकी को बिना हेलमेट के क्षेत्र में सभी वायरस इकट्ठा करने भेजा।
मिकी तुरंत बीमार हुआ और मर गया, लेकिन वैक्सीन खोजने के प्रयास में उसका प्रयोग कई बार दोहराया गया। मिकी बॉडी बैग में जीवित था और वैज्ञानिकों ने देखा, फिर भी उसे साइक्लर में फेंक दिया। मिकी के 1216 के कारण एक वैक्सीन मिली और लोग बिना मास्क के ग्रह पर जा सकते थे। मिकी को पहली टीम के साथ भेजा गया और वे एक बर्फीली गुफा में पहुंचे। काई ने दीवार में छेद देखा और कुछ कीड़े जैसे जीव मिले। उनमें से एक ने उस पर छलांग लगाई और जब वह दौड़ी तो छोटे एलियन ने उसकी टांग पकड़ ली। एक टीम के सदस्य ने गोली चलाई और सभी एलियंस डर गए। फिर समूह बाहर निकलने को तैयार हुआ। जेनिफर ने ऊपर से प्राणी की आवाज सुनी और जम गई। उसने गोली चलाई, बर्फ टूट गई और गिरकर उसे कुचल दिया। बाद में अंतरिक्ष यान पर केनेथ मिकी पर चिल्लाता है कि वह जेनिफर की जगह क्यों नहीं मरा, क्योंकि उसे इसके लिए ही बनाया गया था। उसने उन जीवों की फुटेज भी देखी और उन्हें क्रीपर्स नाम दिया। मिकी के राशन फिर आधे कर दिए गए और उसकी शिफ्ट दोगुनी हो गई। उसे क्रीपर के नमूने लाने भेजा गया और टिमो खाना गिराने उड़ता था। एक दिन मिकी पतली बर्फ पर चला जो टूट गई और वह खाई में गिर गया। टिमो के जाने के बाद एक बड़ा क्रीपर मिकी को ढूंढ लेता है और खींचने लगता है। बच्चे जल्दी उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और उंगलियों को काटने लगते हैं। माँ क्रीपर उसे दरार से बाहर खींचती है और कुछ आवाजें निकालती है जिन्हें मिकी दोहराता है। वह प्राणियों को देखता है और सोचता है कि क्लोन इतने बदसूरत हैं कि एलियंस भी उन्हें नहीं खाना चाहते। फिर मिकी एक कंपनी का ट्रक पास से गुजरते देखता है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं सुनते, इसलिए मिकी दौड़ता है और वाहन पर चढ़ने में सफल होता है। जब वह जहाज पर लौटता है तो मिकी अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेटता है, यह जानकर कि मिकी 18 पहले ही प्रिंट हो चुका है और वहां है। 17 घबरा जाता है क्योंकि बहुवचन अवैध है और 18 उसे बेहोश करने के लिए उस पर एक वजन फेंकता है। बहुवचन की समस्या पृथ्वी पर तब शुरू हुई जब क्लोनिंग विधि की खोज की गई थी। नैतिकता समिति क्लोनिंग के दुरुपयोग को लेकर चिंतित थी, खासकर जब विज्ञान टीम के एक सदस्य एलन पर समाज विरोधी होने का संदेह था। एक गवाह ने उसे शहर में बेघर लोगों की मौतों के पीछे का आदमी बताया। आखिरकार पुलिस को एलन के घर पर छापा मारने की अनुमति मिली और उन्होंने पाया कि एलन ने गुप्त रूप से खुद को क्लोन किया था ताकि वह अपराध कर सके और साथ ही एक अलिबी भी बना सके। जब उन दो एलन से पूछताछ हो रही थी तब एक तीसरा एलन सड़कों पर बेघरों की हत्या कर रहा था। उसे भी पकड़ लिया गया और इस अनोखी स्थिति पर कानून कैसे लागू हो, इस पर बहस हुई। चर्च ने यह कहा कि एक आत्मा के लिए केवल एक ही शरीर होना चाहिए, लेकिन विज्ञान टीम ने यह माना कि इस तकनीक का उपयोग न करना एक बर्बादी होगी। केनेथ ने बहस में कहा कि वह प्रिंटेड शरीर को पाप मानते हैं, लेकिन बड़े भले के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने एक्सपेंडेबल कार्यक्रम शुरू किया, एक कानून प्रस्तावित किया जो हर ग्रह पर एक ही एक्सपेंडेबल की अनुमति देगा और वादा किया कि अगर कभी भी मल्टीपल्स होते हैं तो हर क्लोन को खत्म कर दिया जाएगा। 17 जागता है और देखता है कि 18 उसे गाड़ी में ले जा रहा है। उसे याद आता है कि नाशा ने कहा था कि हर मिकी थोड़ा अलग होता है और 18 ज्यादा हिंसक लगता है। साइक्लर रूम में पहुंचते ही 17 पीछे से 18 पर हमला करता है, लेकिन 18 उसे देख लेता है और उसे पीटने लगता है। 17 को साइक्लर छेद पर धकेला जाता है और वह सुझाव देता है कि वे शिफ्ट्स बांट लें और बारी बारी से मरे। 18 समझता है कि 17 मरने से डरता है और सोचता है क्योंकि वह पहले ही कई बार मर चुका है। हालांकि 17 उनके अलग होने पर भावुक भाषण देता है, फिर भी 18 उसे धक्का देने की कोशिश करता है। तभी वे किसी के आने की आहट सुनते हैं और छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह टिमो है जो गुप्त रूप से अन्य चालक दल के सदस्यों को ऑक्सियोफुल नामक रसायन बेच रहा है। खरीदार के जाने पर 18 बाहर आता है और टिमो को उसके जीवन को इस व्यापार से बर्बाद करने के लिए पीटना शुरू कर देता है। वह टिमो को साइक्लर में धकेलता है, पर मारने से पहले 17 उसे रोक लेता है। 17 अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 18 उसे खींच लेता है। कुछ घूंसेबाजी के बाद 18 गर्म धातु की छड़ पकड़ता है और मारने की तैयारी करता है। यह क्षण फिर बाधित होता है जब नाशा और सुरक्षा प्रमुख जैक कमरे में आते हैं। 18 टिमो से कहता है कि अगर वह नहीं चाहता कि वह सबको ऑक्सोफॉल के व्यापार के बारे में बताए तो वह उसका साथ दे। इसलिए दोनों दिखावा करते हैं कि टिमो गलती से गिरा और 18 ने उसे बचा लिया। 17 छाया में सब देखता है और जब नाशा को 18 के साथ जाते देखता है तो ईर्ष्या करता है। वह उनका पीछा करना चाहता है, लेकिन एक चर्च का प्रतिनिधि उसे रोकता है और कंपनी के शुभंकर के साथ फोटो लेने को कहता है। वह यह भी बताता है कि मिकी ने यल्फा में केनेथ के साथ एक निजी डिनर जीता है। जैसे ही वे उसे बैठाते हैं, मिकी शानदार भोजन खाना नहीं रोक पाता। केनेथ जेनिफर की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए माफी मांगता है, फिर काई भी डिनर में शामिल हो जाती है। वह जोड़ा जेनिफर की मौत के लिए माफी मांगता है और अपने भविष्य की योजना बताता है। वे कॉलोनी को शुद्ध रक्त वाली बनाना चाहते हैं और काई इसमें फिट बैठती है, इसलिए वे चाहते हैं कि वह बच्चे पैदा करे। अन्य कॉलोनियों में गर्भ धारण किए शिशु भ्रूणों में चिप्स का उपयोग होता है, पर वे इस विधि को नहीं मानते। अचानक मिकी ने फर्श पर उल्टी कर दी और विज्ञान टीम तुरंत कमरे में आ गई। उन्होंने मिकी की गर्दन पर दाने देखे और निष्कर्ष निकाला कि मांस पर प्रयोगात्मक वृद्धि हार्मोन ने यह कारण बना है। विज्ञान टीम एक दवा बना रही है और वे मिकी को इंजेक्ट करते हैं, लेकिन वह बस लड़खड़ाता है जब तक कि वह दर्द में गिर नहीं जाता।
केनेथ को लगता है कि उसे मारना ही सही होगा और एफआई चिल्लाते हुए कालीन को खून से बचाने के लिए हटा देती है। काई को लगता है कि मिकी के साथ ऐसा करना गलत है, लेकिन केनेथ कहता है कि मिकी सिर्फ एक प्रयोग है। मिकी ने कहा कि उसे गोली न मारी जाए क्योंकि वह बेहतर महसूस कर रहा है और काई उसे ले जाती है। काई के कमरे में मिकी को कुछ तस्वीरें दिखती हैं जो बताती हैं कि काई और जेनिफर पहले डेट करते थे। काई मिकी से पूछती है कि मरना कैसा लगता है क्योंकि वह जानना चाहती है कि जेनिफर के लिए यह कैसा था। मिकी कहता है कि यह डरावना है और उसे यह पसंद नहीं। फिर काई स्नेहपूर्ण होने की कोशिश करती है, लेकिन मिकी घबरा जाता है और भाग जाता है। जब वह कमरे में पहुंचता है तो नाशा तुरंत उसे 17 पहचान लेती है, यह दिखाते हुए कि 18 ने पहले ही बता दिया था। वह हंसते हुए लिपस्टिक से क्लोन की छाती पर नंबर लिख देती है। 18 ज्यादा दोस्ताना है और 17 एक खाली बोतल देखता है जो बताता है कि उन्होंने ऑक्सोफुल लिया था। क्लोन बहस करने लगते हैं, लेकिन नाशा उन्हें रोकती है, कहती है कि वे काम और खाना बांट सकते हैं। फिर नाशा क्लोनों को बिस्तर पर ले जाती है ताकि वे शरारत कर सकें। त्रेई मजे कर ही रही होती है कि काई कमरे में आ जाती है और सब देख लेती है। कुछ कहे बिना वह बाहर जाती है और नाशा उसके पीछे दौड़ती है। क्लोन टीवी देखते हैं, जो केनेथ का वैज्ञानिकों के साथ एक मजेदार टॉक शो है। A18 गुस्से में अपनी ड्रिंक स्क्रीन पर फेंकता है क्योंकि 17 उसे डिनर की घटना बताता है। वह नौश की बंदूक उठाकर केनेथ को मारने निकल जाता है। इस दौरान नाशा काई के पास जाती है जो मल्टीपल्स की रिपोर्ट करना चाहती है क्योंकि वे गैरकानूनी है। काई कहती है कि उसे चुप कराया जा सकता है अगर नाशा उसे एक मिकी देने को तैयार हो जाए, लेकिन नाशा घबरा जाती है और कहती है कि मिकी कोई खिलौना नहीं है जिसे बांटा जा सके। उनके तर्क में बाधा आती है जब 18 भागता है और 17 उसके पीछे आता है। महिलाओं को बताता है कि 18 के पास बंदूक है। कैफेटेरिया में एक लेजर मशीन एक बड़े पत्थर को आधा काट रही है ताकि अंदर का काला हीरा दिख सके। 18 भीड़ में छिप जाता है और गोली चलाने को तैयार होता है, तभी एक केनेथ प्रशंसक उसे पकड़ लेता है। उसी समय एक क्रीपर चट्टान से बाहर आता है और सब घबरा जाते हैं। लोग दौड़ पड़ते हैं, जबकि केनेथ मेज पर चढ़कर जीव को पकड़ने और संक्रमण मुक्त करने का आदेश देता है। वैज्ञानिक हजमत सूट पहनकर क्रीपर के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। केनेथ देखता है कि 17 कमरे में आ रहा है और उसे दौड़ में शामिल होने के लिए कहता है। जब क्रीपर रुकता है तो 17 उन ध्वनियों को दोहराने की कोशिश करता है जो उसने पहले सुनी थी, जिसे डोरोथी नोटिस करती है। इस बीच 18 बंदूक उठाकर गोली चलाता है, लेकिन 17 और नाशा उसे गिरा देते हैं। गोली केनेथ के गाल को छूकर निकलती है और हीरे में छेद कर देती है। जब केनेथ शिकायत करता है, एक और क्रीपर बाहर आकर उसके चेहरे से चिपक जाता है। काई और गार्ड फायरिंग शुरू करते हैं और क्रीपर को तब तक मारते हैं जब तक कि सिर्फ गू नहीं बचता। वैज्ञानिक पहले जीव को पकड़ लेते हैं, तभी बच्चे की रोने की आवाज बड़ी मां को खाई में सुनाई देती है। कुछ मिनट बाद नाशा और क्लोन पिंजरों में बंद कर दिए जाते हैं। रेंगने वालों पर बहस होती है और 17 दरार में क्या हुआ था यह साझा करता है, कहते हुए कि रेंगने वाले उसे नापसंद करते थे। हालांकि नाशा उसे सही करती है, कहती है कि क्रीपर्स ने उसे बचाया और विदा किया। अचानक एक बैग सोते गार्ड के सिर पर लगता है। यह टिमो है, जो आसानी से अंदर घुस जाता है क्योंकि गार्ड उसका ग्राहक है। टिमो 17 को एक पत्र दिखाता है जो उसे दरवाजे पर मिला था, जिससे पता चलता है कि डेरियस के लोग उनका पीछा करते हुए अंतरिक्ष तक आ गए हैं। डेरियस पैसे भूलने को तैयार है अगर टिमो उसे मिकी को चैनसॉ से काटते हुए वीडियो भेजे। जैसे ही गार्ड कैमरा सेट करता है, टिमो रोता है और 17 से उसे बचाने की गुहार करता है। उसे लगता है कि वह मरने वाला है। काई टिमो की नाटकीयता पर उसे टोकता है, तो टिमो गिड़गिड़ाना बंद कर देता है और गार्ड से 17 को तेज करने को कहता है। 18 टिमो से कहता है कि उसे 17 की जगह लेनी चाहिए क्योंकि उसकी दर्द सहने की क्षमता ज्यादा है। पहले वह ऑक्सोफुल मांगता है। गार्ड पास आता है तो 18 उसकी कलाई पकड़कर सिर सलाखों से टकरा देता है। नाशा बंदूक चुराकर टिमो को ताजर से गिरा देती है। फिर वह गार्ड की चाबियां लेकर सेल से बाहर निकलती है और चेनसॉ से टिमो को मारने की तैयारी करती है। तभी जेक उन्हें पकड़ लेता है और सभी को फिर से गिरफ्तार कर लेता है। जब समूह गलियारों से गुजर रहा था, 17 को एहसास हुआ कि नाशा ने हमेशा उसकी रक्षा की है, जैसे उस समय जब उसने हजमत सूट मांगा था ताकि वह विषाक्त प्रयोग के दौरान उसे सांत्वना दे सके। जब समूह खिड़कियों तक पहुंचता है तो देखते हैं कि क्रीपर्स अंतरिक्ष यान को घेर चुके हैं। वैज्ञानिक रोते बच्चे को ले जा रहे हैं और डोरोथी 17 को देखकर कैफेटेरिया में बनाई आवाजों की नकल करती है, जिसे वह दोहराता है। वह मानती है कि यह असली भाषा है और वह इसके लिए अनुवादक बना सकती है। सभी को साइक्लर रूम ले जाया जाता है, जहां येलाफा बच्चे की पूंछ काट देता है नई सॉस बनाने के लिए। केनेथ 18 के गाल पर गर्म धातु से निशान बनाता है ताकि क्लोनों की पहचान हो सके। फिर वह एक वैज्ञानिक को ईंट से मेमोरी बैकअप हटाने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वह क्रीपर्स की शिकायत करता है। नाशा बताती हैं कि क्रीपर्स यहाँ के मूल निवासी हैं और इंसान बाहरी। वह यह भी कहती हैं कि इन जीवों ने मिकी को बचाया। केनेथ हंसते हुए कहते हैं कि क्रीपर्स ने उसे नहीं खाया क्योंकि वह बेकार खाना है। डोरोथी कहती हैं कि उनकी टीम अनुवादक बना रही है।
मेज पर रखा बच्चा केनेथ पर थूकता है, जो गर्म छड़ फेंकता है लेकिन चूक जाता है। केनेथ चिल्लाता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा और नाशा भी उसे अपमानित करने के लिए चिल्लाती है। गुस्से में केनेथ बच्चे को साइक्लर छेद के ऊपर लटका देता है और रस्सी का दूसरा सिरा नाशा की ओर फेंकता है। उसे जीव को बचाने के लिए दांतों से पकड़ना होगा। जैक अपने आदमी से कहता है कि चश्मे पर लगे कैमरे से सब रिकॉर्ड करे। केनेथ चाहता है कि सभी क्रीपर्स गैस से मारे जाएं, लेकिन यल्फा के पास बेहतर योजना है। क्लोन की पीठ पर विस्फोटक लगे हैं और केनेथ को उन्हें विस्फोट करने के लिए 2 बटन मिलते हैं। येलेफे चाहता है कि वे जितने भी क्रीपर की पूंछ काट सकें और जो पहला मिकी 100 वापस लाएगा वह जीतेगा। विजेता को जीने का मौका मिलेगा और हारने वाले को बाहर जाते समय मार दिया जाएगा। 17 कहता है कि यह कार दुर्घटना की सजा है, लेकिन 18 कहता है कि कार में दोष था और बटन दबाना संयोग था, इसलिए उन्हें अपनी मां की मौत के लिए खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। डोरोथी लड़कों को दरवाजे पर रोकती है और उन्हें एक प्रोटोटाइप अनुवादक देती है। वे क्रीपर्स की भीड़ में खोजते हैं जब तक कि वे मिकी को समझने वाली मां को नहीं ढूंढ लेते। अब उसे उसका नाम पता चल गया है और वह बताती है कि उसने उसे बचाया था, लेकिन इंसानों ने उसके बच्चे को मारकर जवाब दिया। अगर पकड़ा गया क्रीपर भी मर जाता है तो वह सभी इंसानों को मारने का वादा करती है ताकि इसे साबित किया जा सके। वह चिल्लाने लगती है और बच्चे भी उसकी नकल करते हैं। क्लोन कान ढक लेते हैं, लेकिन मां एलियन बताती है कि वे आंखें और दिमाग फोड़ सकते हैं। अंतरिक्ष यान पर केनेथ और येलिफा घबरा जाते हैं जब वे देखते हैं कि क्लोन क्रीपर्स से बात कर रहे हैं। अचानक 17 कैमरों की ओर दौड़ता है और अपनी उंगलियों से C3 बनाता है, जिसे नाशा उनके स्थान के रूप में पहचानती है, जिसे बच्चे को लाओ कहा जाता है। LFA और चर्च के प्रतिनिधि इसे बकवास समझते हैं और मानते हैं कि नेता केनेथ को नई प्रजाति के साथ संवाद करना चाहिए। जब केनेथ प्रवेश के लिए तैयार होता है, 17 मां से कहता है कि नाशा बच्चा लाएगी, लेकिन मां क्रीपर को लगता है कि यह काफी नहीं है। मनुष्यों ने एक बच्चे को मारा, इसलिए बराबरी के लिए एक व्यक्ति को मरना होगा। केनेथ के नेतृत्व में 3 वाहन अंतरिक्ष यान से निकलते हैं। इस बीच नाशा छलांग लगाकर अपने पैरों से येलेफा को पकड़ लेती है। जिक रस्सी पकड़ता है और नाशा इस शर्त पर येलेफा को छोड़ने को तैयार होती है कि वे उसे बच्चे को मां के पास ले जाने दें। जिक रस्सी लौटाने ही वाला होता है। येलेफा उसकी कलाई काटकर उसे गिरा देती है, लेकिन नाशा समय पर पकड़ लेती है। येल्फा चाहती है कि उसे गिरफ्तार करे। हालांकि जिक कहते हैं कि येल्फा और केनेथ ने गलत किया है और उनका मामला समिति के सामने जाएगा। कारों को आते देख बच्चे अपनी मां को ढकने दौड़ते हैं और हर जगह ढेर बना लेते हैं। गार्ड्स को समझ नहीं आता कि किसे गोली मारे। केनेथ एक को रैंडमली चुनता है, लेकिन उसी क्षण 18 उनके सामने आ जाता है। चर्च के प्रतिनिधि ने सैनिक को धक्का दिया ताकि रॉकेट आकाश में विस्फोट कर सके, वरना क्लोन का बम उन्हें भी मार देता। फिर केनेथ ने गोली चलाई, लेकिन सिर्फ कैमरे को हिट किया, जिससे 18 को उस पर कूदने का मौका मिला। जब नाशा बच्चे संग आती है, 18 कहता है कि वह उस इंसान को मारेगा जिसे मां चाहती थी। वह पल भर रुकता है और केनेथ उसे डराकर हेरफेर करने की कोशिश करता है, लेकिन 18 फिर भी बटन दबा देता है। बम केनेथ और उसे साथ मार देता है, इसलिए क्रीपर्स शांति से चले जाते हैं। सब खत्म होने पर पूरी टीम जेल में डाल दी जाती है। येल्फे अपना दिमाग खो बैठती है और मानसिक अस्पताल भेजी जाती है, जहां वह खुद को समाप्त कर लेती है। टिमो डेरियस आदमी से मिलता है और उसका कान काट लेता है, फिर उसे साइक्लर में फेंक देता है, लेकिन वह आत्मरक्षा के तहत प्रोबेशन पर बाहर आता है। बाकी दल के लिए मुकदमे कानूनी और राजनीतिक गड़बड़ी बन जाते हैं। जेल से बाहर आकर नाशा समिति में पद के लिए चुनाव लड़ती है, संगठन में बदलाव की उम्मीद में। डोरोथी अनुवादक को पूरा करती है और मिकी क्रीपर्स से बातचीत करता है। वह समझता है कि चीखना चिल्लाना सिर्फ एक शोर है और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मां ने बस दिखावा किया था। 6 महीने बाद मिकी चक्र के पास किसी को देखता है और येलेफा को नया केनेथ प्रिंट करते हुए पाता है। मिकी कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था, इसलिए येलेफा खून से सना हाथ छूने को बढ़ाती है। मां की मौत की यादों के विपरीत मिकी अब नहीं डरता और फिर जाग जाता है। वह भीड़ में बैठा है और नाशा को नई समिति की नेता के रूप में सुन रहा है। जब वह घोषणा करती है कि एक्सपेंडेबल्स कार्यक्रम खत्म हो गया, तो मिकी एक बटन दबाता है और साइक्लर नष्ट कर देता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।